This news is brought to you by Sadana Dental Clinic, Palampur. नमस्कार। लॉकडाउन के इस पीरियड में थोड़ा सा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले 4-5 दिनों में हमारे ज़िला में बहुत सारे ऐसे लोग एंटर हुए हैं जो कहीं ना कहीं हिमाचल से संबंध रखते थे और किन्हीं बाहरी राज्यों में किसी कार्य के लिए, जॉब के लिए या किन्हीं अन्य कारणों से स्ट्रक हुए थे और वो लोग पिछले 4-5 दिनों में बड़ी तादाद में आए हैं। अगर मैं अपने पालमपुर उपमंडल की बात करूं तो ये संख्या जो है 7-8 हज़ार या मैं कहूँगा इससे भी कहीं शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। इतने लोग वापस आए हैं हमारे उपमंडल में। इतनी एंट्रीज जो हैं वो हमें DDMA के माध्यम से मिली है, जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ से हमें ये आंकड़ा मिला है। हम इसे वेरीफाई भी कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया था 28 दिन के लिए, वो लोग भी कोई ना कोई, मैं कहूँगा कि बहाना ही कहूँगा, बहाना लेके घर से बाहर आए हैं। आज हमारे उपमंडल में भी हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कुछ लोग बाहर ना आए, तो एक केस हमें पंचरुखी थाना में से मिला है कि वो व्यक्ति कहीं बाहरी राज्य से आया था, पंजाब से आया था और यहाँ पे सब्जी की दुकान करता था। तो आज हमने FIR भी उनके विरुद्ध दी है और उन्हें अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी किया है। जो हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं उसमें उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है वो कृपया अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलने से वो और लोगों के लिए भी, हमारे समाज के किसी भी वर्ग के लिए, या मैं कहूँगा जो भी सोसाइटी है हमारी, उन सब के लिए वो खतरा बने हुए हैं। क्योंकि ये जो कोरोना का इनविजिबल सा एनमी है, वायरस है, वो कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँ विध्वंस कर सकता है। इसके साथ साथ कई ऐसी भी फैमिलीज है जिन्हें, जो होम क्वारंटीन की भाषा में आते हैं। मान लिया जाए कि कोई ऐसा परिवार है जो कॉमन टॉयलेट शेयर करता है या उनके पास रहने के लिए लिमिटेड से व्यवस्था है और वो अपना कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो होम क्वारंटीन मानी जाएगी। तो वो सदस्य भी बाहर ना निकले। और आपको ये भी मालूम है कि हमने ग्रामीण स्तर पे तथा शहरी स्तर पे, दोनों स्तर पे हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर उन्हें एसेंशियल आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, सब्जी, राशन, दूध, सिलेंडर, इस तरह या मेडिसिन, इस तरह की कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो प्रशासन के माध्यम से उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। पंचायत के सदस्यों के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से, या मैं कहूँगा कि इवन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं कुछ यहाँ पे, या हमारे जो ऑफिशियल्स यहाँ कार्य पे लगे हैं, वो उन्हें ये सारे व्यवस्था कराने में सहायक रहेंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह करूँगा कि कृपया इस तरह से ना निकलें। और अगर कोई ये मैं कहूँगा कि आदेश मानने से अगर कोई इनकार करता है और ऐसा पाया जाता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो हमें मजबूरन उनके विरुद्ध जो IPC 188, 269, 270, 271 की जो धाराएं हैं वो उन धाराओं में केस देना पड़ेगा, FIR लॉन्च करनी पड़ेगी और उन्हें हम अपने क्वारंटीन सेंटर में भी यहाँ पे ले आएंगे और उन्हें अगले 28 दिनों के लिए यहाँ क्वारंटीन किया जाएगा। तो मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग इसके लिए जागरूक भी बने। अगर आपको लगता है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई इन बातों का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है इन आदेशों की, तो कृपया अपने जो पुलिस स्टेशन है या इवन हमारा ऑफिस है या BDO साहिबान के ऑफिस है, CDPO साहिबान के ऑफिस है, या आपको जो भी आपको इंस्टीट्यूट लगता है, जैसे पंचायत प्रधान है, वहाँ तक ये बात बताएं और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अनुशासनात्मक और दंडात्मक जो भी कार्रवाई बनती है वो दोनों कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। शहरी स्तर पे, दोनों स्तर पे हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर उन्हें एसेंशियल आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, सब्जी, राशन, दूध, सिलेंडर, इस तरह या मेडिसिन, इस तरह की कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो प्रशासन के माध्यम से उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। पंचायत के सदस्यों के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से,
या मैं कहूँगा कि इवन हमारे जो वॉलंटियर्स हैं कुछ यहाँ पे, या हमारे जो ऑफिशियल्स यहाँ कार्य पे लगे हैं, वो उन्हें ये सारे व्यवस्था कराने में सहायक रहेंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया इस तरह से ना निकलें, और अगर कोई ये मैं कहूँगा कि आदेश मानने से अगर कोई इनकार करता है और ऐसा पाया जाता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो हमें मजबूरन उनके विरुद्ध जो IPC 188, 269, 270, 271 की जो धाराएं हैं, वो उन धाराओं में केस देना पड़ेगा, FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, और उन्हें हम अपने क्वारंटीन सेंटर में भी यहाँ पे ले आएंगे और उन्हें अगले 28 दिनों के लिए यहाँ क्वारंटीन किया जाएगा। तो मेरा आग्रह रहेगा कि सभी लोग इसके लिए जागरूक भी बने। अगर आपको लगता है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई इन बातों का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है इन आदेशों की, तो कृपया अपने जो पुलिस स्टेशन है, या इवन हमारा ऑफिस है, या BDO साहिबान के ऑफिस है, CDPO साहिबान के ऑफिस है, या आपको जो भी आपको इंस्टीट्यूट लगता है, जैसे पंचायत प्रधान है, वहां तक ये बात बताएं और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अनुशासनात्मक और दंडात्मक जो भी कार्रवाई बनती है, वो दोनों कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implants. Dr. Ashish Sadhana, USA trained MDS, oral and maxillofacial trauma and implant specialist, diplomat and gold medalist doing implant from last 15 years. Sadhana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स, फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक RCT, पेरियोडोंटिक्स, स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम USA, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।